नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेष राशि नवंबर 2024 राशिफल के बारे में। इसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, ट्रेडिंग, लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता के स्वास्थ्य, आपके घर, गाड़ी, बंगला और आखिरी में बात करेंगे कि जो दिक्कत है उसके सॉल्यूशन क्या हैं। हाँ, लेकिन मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए काइंडली। कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे मुझे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे आप, इसलिए कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि आप इस राशिफल को अपने चंद्र राशि, सूर्य राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। कारण कि मैंने मेष को केंद्र में रख करके जो बाकी के ग्रहों की स्थिति है उसके अनुरूप इस राशिफल की व्याख्या करी है। तो आइए एक झलक में इस बोर्ड को देखते हैं कि नवंबर के महीने में ग्रह गोचर, जो ग्रह ट्रांजिट है वो कैसे है, कहां है। तो देखिए कि आपका मेष लग्न है, आपके लग्नेश आपके चतुर्थ भाव में जाकर के नीच के हो गए हैं। तो चतुर्थ भाव नीच का हो गया है। आपके भाग्येश गुरुदेव जो हैं वो धन भाव में अवस्थित हैं, बहुत टाइम से अवस्थित हैं ये यहाँ पे। तदोपरांत जो आपके पंचमेश हैं वो आपके सप्तम भाव में जाकर के नीच के हो गए हैं। आपके चतुर्थेश चंद्रदेव यहाँ वो भी सप्तम भाव में मौजूद हैं इस समय में। नवंबर के पहली तारीख को जो आपके चतुर्थेश हैं चंद्रदेव वो भी सप्तम भाव में मौजूद हैं। तत्पश्चात आपके धनेश सप्तमेश अष्टम भाव में मौजूद हैं यहाँ पे। परंतु ये 7 नवंबर से अपनी राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। ये एक अच्छी घटना होगी। संग ही बुधदेव जो अभी अभी आपके अष्टम भाव में आए हैं, तृतीय षष्ठेश हैं, वो लगातार आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे पूरे 2 महीने। तदोपरांत आपके जो कर्मेश और लाभेश हैं शनिदेव, वो आपके लाभ भाव में विद्यमान हैं। 14 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे। जो अभी तक बकरी चल रहे थे, आपको कर्म भाव का प्रभाव दे रहे थे, इसकी परिवर्तन होगी इनमें अभी, और इसका भी प्रभाव आप पे पुरजोर पड़ने वाला है। उसके बाद राहुदेव आपके द्वादश भाव में पहले से विराजमान हैं, अभी भी बने हुए हैं। तो ये रही मित्र ग्रह गोचर की स्थिति। अब समझें कि इसका प्रभाव आपके ऊपर में नवंबर 2024 राशिफल के तहत क्या होने वाला है मेष राशि वालों। यहाँ पे सबसे पहले अगर हेल्थ की बात की जाए तो स्वास्थ्य बिल्कुल पक्ष में नहीं रहेगा अभी थोड़े दिन लगातार। तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। जो आपके कार्य बहुत ज्यादा फोकस में आ गए हैं, जिसके चलते माता, स्वास्थ्य, मन, ये सब खिन्न है, ये सब अच्छा नहीं है। इसको संभालने की जरूरत है, हेल्थ को कंट्रोल करने की जरूरत है। बोलते हैं एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो यहाँ पे अगर आपने स्वास्थ्य को संभाल लिया तो सब कुछ संभल जाएगा। हालांकि याद रखने वाली बात यह है कि ये इतनी आसानी से संभलेगा नहीं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। स्पेशली हार्ट बर्न और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, इन सारे चीजों को अपने कंट्रोल में लेके आने की जरूरत है। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टाइम है। फिर भी 15 नवंबर तक चीजें कंट्रोल में रहेंगी, हेल्थ फिर भी अच्छा रहने की संभावना है। सिर्फ हार्ट बर्न टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी, बट 15 नवंबर के बाद हेल्थ के इश्यूज ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो थोड़ी सी बुद्धिमत्ता से काम लीजिएगा। अदरवाइज पाइल्स जैसे रोग या अन्य गुप्त रोग, ब्लड जन्य प्रॉब्लम्स, ये सब बहुत उभर के सामने आएंगे। तो बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है, ऐसी मेरी एडवाइस है। आगे बढ़ते हैं। अब मेष राशि नवंबर महीना 2024 के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो धन के मूल त्रिकोण में यहाँ पे गुरुदेव बैठ करके इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपकी बुद्धि धन के मामले में सापेक्ष नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। वहां पे कई चीजें आप मिस कर रहे हैं।
आपकी पूरी फोकस इंप्रेशन हाई करने में और हेल्थ को कंट्रोल करने में चली जा रही है, मेडिकल इश्यूज से फाइट करने में लग जा रही है, जॉब को मैनेज करने में और कर्म की अच्छाई को दिखाने के चक्कर में चली जा रही है, ऐसी हालत में भी गुरुदेव का धन भाव में प्रेजेंस धन की नुकसान को संभालेगा। रादर मैं तो ये बोलूंगा कि बुद्धि एक समय 15 नवंबर के बाद से धन के प्रति और एग्रेसिव हो जाएगी, जिसका धन पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। हाउएवर यहां पे आप देखें तो जो बुधदेव और शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में आ गए, इन्होंने 6 नवंबर तक तो धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देखा, अपने ही भाव को देखा, इसलिए 6 नवंबर तक तो धन की स्थिति बहुत अच्छा कंट्रोल करके रखेंगे। तदोपरांत भी यहाँ पे बुधदेव बैठे हुए हैं, ये पराक्रम से धन लाने की कोशिश करते रहेंगे, प्रेजेंटेबिलिटी इतनी हाई रखेंगे कि धन के रास्ते उन्मुक्त रहें, खुले रहें। तदोपरांत 15 नवंबर से जब सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तब भी ये यहाँ से धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ऐसी हालत में धन की आवक पूरे नवंबर अच्छी बनी रहनी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, मेष राशि नवंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके पराक्रम की बात की जाए, तो पराक्रम के मामले में समझें कि पराक्रम के लॉर्ड जो आपके तृतीय षष्ठेश हैं बुधदेव, वो अभी अष्टम में विराजमान हैं, ठीक 29 अक्टूबर से ही पूरे नवंबर के लिए। ऐसी हालत में पराक्रम गुप्त तरीके से आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, बैकडोर से आपकी एंट्री हो रही है, बैकडोर से आप चीजों को पीछे से संभाल रहे हैं, जैसे कठपुतलियां नाचती हैं उस तरीके से आप चीजों को नचाने की कोशिश पीछे से कर रहे हैं। ये एक खास समय रहेगा और अल्टीमेटली इसका फायदा आपके धन पे डायरेक्टली पड़ेगा। तो ये एक अच्छा टाइम है प्रेजेंटेशन के मामले में। फिर भी ऐसा दिखता है कि इससे जो यील्ड है, इससे जो प्राप्ति है, अगर इंटरव्यूज की बात की जाए, अगर प्रेजेंटेबिलिटी की बात की जाए, क्योंकि आप पीछे हैं, छिपे हुए हैं, अंधेरे में हैं, तो हाईलाइट तो नहीं हो रहे हैं। और अगर हाईलाइट नहीं हो रहे हैं तो धन छोड़ करके बाकी के लाभ नहीं होंगे। जैसे कि एक अच्छी जॉब की इंटरव्यू क्रैक कर जाना, उसमें शायद पीछे रह जाएं। यद्यपि राहु देव का पूर्ण दृष्टि आपके बुधदेव के ऊपर पड़ने का प्रभाव ये होगा कि वो मित्र बंधु जो बहुत दिनों से जॉब की प्रयास में थे, उनको सडन कभी जॉब की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए। आगे बढ़ते हैं। अब अगर एरिस हॉरोस्कोप नवंबर 2024 के तहत आपके जॉब की सिचुएशन को और डिफाइन करने की कोशिश करें, तो आपकी जो डेली लाइफ है ना, उसमें कुछ व्यवधान दिखाई पड़ रहा है मुझे। यानी कि जॉब में भी जो आप बंधन कार्य है आपका, जिससे आप बंधे हुए हैं, उन चीजों में थोड़ी ऊंच नीच दिखाई पड़ती है। तो ऐसी हालत में जॉब का बहुत अच्छा रिस्पांस तो नहीं रहेगा। फिर भी कर्म उच्च हुआ पड़ा है 20 अक्टूबर के बाद से ही। ऐसी हालत में पूरा नवंबर का महीना आपके कार्य प्रणाली से लोगों को काफी प्रभावित करेगा और जो मित्र बंधु जॉब में बने हुए हैं उनके लिए एक अच्छा प्रमोशन का चांसेस अप हो गया है। ये चांसेस अभी बना रहेगा और आपके बॉस खुश रहेंगे आपसे, आपके पिताजी खुश रहेंगे। ये सारी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। स्पेशली 6 नवंबर के बाद से जरूर से कुछ ना कुछ अवार्ड, कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स आपके हाथ आनी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। अब अगर मेष राशि नवंबर महीना 2024 राशिफल के तहत आपके बिजनेस की बात की जाए मित्र, तो बिजनेस के मामले में ये महीना ओके ओके है, बुरा नहीं है। किंतु कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि 7 नवंबर से पहले दिखाई पड़ रही है, जब ये चीजें ढुलमुल तरीके से चलती रहेंगी। लेकिन 8 नवंबर ऑनवर्ड्स बिजनेस में एक अच्छी गति आप एक्सपीरियंस करेंगे। बिजनेस पार्टनर्स के साथ में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, मिस करेगी। फिर भी बिजनेस की गति अपने आप में बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। हाँ, मेष राशि नवंबर 2024 राशिफल के तहत हमारे ट्रेडर भाई बहन जो इन्वेस्टर्स हैं, उन मित्र बंधुओं की इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसी होगी जो उनको लाइमलाइट में लेके आ सकती है। ऐसी सिचुएशन 15 नवंबर से पहले बनेगी। 15 नवंबर के बाद
कई दफा आपको फील हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूब गई, तो थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें इस सिचुएशन को, क्योंकि सारा चीज जो है वो इंप्रेशन के ऊपर में लैंड करने वाला है 15 नवंबर से पहले, और वो बड़ा पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देने का डर बनाए रखेगा। तो इसको सावधानी से हैंडल करें, अन्यथा ये पैसे विदेश में, व्यापार में, ऐसे जगह लग जाएंगे जहां की तत्काल वो दिखाई ना पड़े, गायब हो जाएं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। अब मित्र, अगर लव बर्ड्स के बारे में बात की जाए एआरएस हॉरोस्कोप नवंबर 2024 के तहत, तो समझें कि प्रेम संबंध में कुछ विक्षोभ दिखाई पड़ रहे हैं। कई दफा प्रेमी युगल पथभ्रष्ट होते हुए भी दिख रहे हैं। तो कुछ मित्र बंधुओं के शादी की भी संभावना बहुत ही प्रबल है। हाँ, वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, वो अपने लाइफ पार्टनर का बहुत ख्याल करें। ये एक ऐसा टाइम है जो अभी थोड़े दिन आपके साथ है, और ऐसी हालत में लाइफ पार्टनर के हेल्थ के इश्यूज, आपके रिलेशंस, सब कुछ पे एडवर्स इंपैक्ट है, क्योंकि आपके दो दो ग्रह नीच के हुए पड़े हैं, जो कि मूल ग्रह हैं। आपके मूल त्रिकोण के लॉर्ड हैं, आपके लग्नेश हैं। दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स अगर नीच के हो गए, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को संभालने की जरूरत है। हालांकि इसका 7th दृष्टि जो कि उच्च का होता है, वो हमेशा फायदेमंद है आपके लिए, लेकिन एडवर्स इंपैक्ट आपके फैमिली पे, फैमिली लाइफ पे, स्पाउस पे, बिजनेस पार्टनर पे, इन सब पे एकदम डायरेक्ट है। तो इसको बहुत होशियारी से हैंडल करने की जरूरत है। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें ये एडवर्स इंपैक्ट आपके संतान पे भी रखेगा। तो ऐसी हालत में बच्चों के ऊपर भी केयर करने की जरूरत है, बच्चों को भी एडिशनल एफर्ट डालने की जरूरत है, बच्चों को गवर्न करते रहने की जरूरत है कि उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, चाहे वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो गर्भ में है। ऐसी सारे संतान के ऊपर नजर रखे रहने की जरूरत है। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है आपके लिए, इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, ये मेरी एडवाइस है। एट द सेम टाइम एरिस हॉरोस्कोप नवंबर 2024 के तहत अगर आपके पेरेंट्स की बात की जाए ना, तो माता की सिचुएशन बहुत केयर मांग रही है। माता का भी ख्याल रखने की जरूरत है। माता का स्वास्थ्य एडवर्स हो रहा है, ब्लड जन्य इशू आ रहे हैं सामने, एग्रेशन और गुस्सा आ रहा है सामने। ये कहीं ना कहीं उनकी स्वास्थ्य की प्रतिकूलता को दर्शाता है। हाँ, पिताजी की स्वास्थ्य ठीक है, पिताजी स्वस्थ हैं। कम से कम नवंबर के महीने में मैं उन्हें खराब हालत में नहीं देख रहा। अब मित्र, अगर गाड़ी, घर, बंगला, इन सब चीजों की बात की जाए, तो वहां पे भी वही बातें हैं कि आपको ये महीना बहुत ही सावधानी से निकालना है। इस महीने में नए घर की कॉन्ट्रैक्ट नहीं करनी है, नया घर नहीं खरीदना है। एग्जिस्टिंग घर से भी आपको ढेर सारी परेशानियां महसूस होने लगेंगी, तो उन परेशानियों को भी नजरअंदाज करें, यही मेरी एडवाइस है। क्योंकि अगर आप उन परेशानियों से 2-2-4 होने लगे, तो ये परेशानियां बहुत तंग करेंगी अभी आपको। तो थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें इसको, और गाड़ी चलाने में बहुत सावधानी की जरूरत है। अभी नहीं, डाउन द लाइन 3-4-6 महीने। तो अब आखिरी में मेष राशि नवंबर 2024 राशिफल के तहत आपके उपायों की बात की जाए। प्रॉब्लम्स तो मैंने बहुत गिना दी है, एक्चुअली है भी। मैं नॉर्मली प्रॉब्लम्स नहीं दिखाता, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उसको जितना वाइजली हैंडल की जाए उतना बढ़िया है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो आदित्य हृदय स्तोत्र है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है आपके लिए, वो हनुमान जी की आराधना है। चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप बजरंग बाण पढ़ें, चाहे आप सुंदरकांड पढ़ें, नहीं पढ़ सकते मोबाइल में बजा के छोड़ दें। ये धुन आपके वातावरण को एनर्जाइज करेगा, आपके वाइब्स को अच्छा कर देगा, और आपके आने वाले आसन्न कई सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। घर में खुशी वापस लेके आएगा, इसमें इतनी ताकत है। इसके अलावे आप एक मूंगा तांबे में या सोने में धारण कर सकते हैं। हालांकि मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह नहीं देता, अतः किसी योग्य ज्योतिषी से अपना कुंडली दिखलाने के बाद ही आप इस तरह के रत्न धारण करें। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।